सूट ऑफ हैप्पीनेस देखी होगी, विल स्मिथ जिसमें है, तो वो मूवी देख के मुझे एक अजीब घबराहट, एक बहुत ही इख्तिलात सा हो रहा था कि वो सीन मेरे जहन से नहीं निकलता जिसमें वो अपने बेटे को लेकर के घर बदल हुआ होता है एंड ही स्पेंड्स द नाइट इन द सबवे टॉयलेट। कि उस मतलब क्या भाई, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है जहाँ वो रात गुजार सके। तो मैंने कहा हाँ ये वेस्ट का कल्चर है, ये वेस्ट में होता होगा। लेकिन अब मुझे कई केसेस अपने वतन में ऐसे सुनने में आए हैं जहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि भाई उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं था और वो एक साहब ख़त्म हो गए घर में, किसी को पता ही नहीं चला, कोई पूछने वाला नहीं था। भाई जो हैं वो कहीं बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं और कोई जानने वाला नहीं है। वो तो नौकर आया, शायद दूध वाला आया, कौन आया, दरवाज़ा खोला तो पता चला वो तो ख़त्म हो गया। फिर एक और वाक़या इसी तरह का सुना कि खातून कहने लगी कि नहीं भाई मैं तो रात को इतने बजे के बाद घर से नहीं निकलती हूँ, मेरे पीछे कोई लग जाए, मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। और एक अभी रिसेंट मैंने वाक़या सुना कि वो ख़ातून आई अपने बच्चों के साथ अकेले और कहीं उनको रहने की जगह नहीं, कोई घर में उनको जगह नहीं दे रहा। और टू द पॉइंट कि शी थॉट कि मैं अपने बच्चे जो हैं, शी गॉट डिवोर्स, कि मैं अपने मियाँ को एक्स को वापस कर दूँ। तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि देखो ये वही वाली बात है कि वी टेक आवर फैमिली फॉर ग्रांटेड कि वी हैव माशाल्लाह बिग फैमिली, वी आर ऑल्सो वेल कनेक्टेड, बट दीज केसेस आर हैपनिंग इन पाकिस्तान। एंड मुझे तो ये हॉरर स्टोरीज लग रही हैं कि क्या ऐसा कोई एक दोस्त, जानने वाला, रिश्तेदार जो कि रात गुजारने के लिए थोड़ी देर के लिए घर में रख ले, बच्चे संभालने को। मतलब हम बाहर थे तो हम ये सोचते थे बच्चे कहाँ छोड़ के जाएंगे भाई, पढ़ने जा रहे हैं तो हम पाकिस्तानियों की, अपने जानने वालों की, दोस्तों की मिन्नतें करते थे, थोड़ी देर के लिए बच्चे को रख लो, कुछ कर लो, या किसी को बुलाते थे। बेबी सिटिंग तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है एंड दिस इज़ रियली स्केरी। तो आप ख़ानदान का जिक्र करें थी तो मुझे बस ये एकदम मेमोरी फ्लड इन हुई कि दिस इज़ हैपनिंग नाउ इन पाकिस्तान एंड वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? What's your take on that? I think we are too much impressed with the West. We are forgetting our own culture and our own, our own backgrounds, right? और I think अफरा तफरी और नफसा नफसी इतनी हो गई है कि लोग सिर्फ अपना ही सोचने लगे, हालांकि उस सोचने में, उसमें आप अकेले होते जा रहे हैं। और जो कनेक्शन है फैमिलीज़ का ना बीच में, वो टूटता जा रहा है, धागे बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि वाकई जो फैमिलीज़ हैं उनको यूनिटी के साथ रहना चाहिए, खुशी हो, गम हो। आपका जो मुट्ठी वाला हाथ है वो ज़्यादा मजबूत होता है फैले हुए हाथ से, जो बात है। तो ये तो आई थिंक फ्यूचर यही है, क्योंकि अब आप देखें यंगर जो लोग हैं वो कहते हैं भाई मुझे तो अपनी बीवी के साथ अलग रहना है। तो उनको नहीं पता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन ये कि हमें पता है। और अलग रहने में कितने मसाइल हैं, महंगाई अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं।